वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का डीएस क्लासेस में स्वागत है बच्चों। कैसी है 10th की बच्चा पार्टी? ऐसा लग रहा है ना कि हाँ ऊपर से लेकर नीचे तक बिजली चल रही है। हाँ हाँ हम समझ सकते हैं, हम लोग तो समझ ही सकते हैं इस चीज़ को। तो क्यों ना आप सभी को एक शॉट में सारी ग्रामर मिल जाए। कैसा लगा? मन में लड्डू सही पकड़े हैं। बहुत बढ़िया। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहला काम तो इतना कर सकते हैं ना आप हमारे लिए, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप हमारे लिए इतना नहीं करेंगे। चलिए जल्दी से करिए और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 यूज़फुल होने वाली है। ये वीडियो आप सभी के लिए एक ऐसा रामबाण है जिससे आप पूरी ग्रामर क्रैक कर सकते हैं। आपके हाथ में समझ लो मैं 10 नंबर पकड़ा रही हूँ। कैसा लगा 10 नंबर लेकर? हाँ बहुत खुशी होगी। तो भाई 10 नंबर लेकर जितनी खुशी हो रही है उतनी वीडियो इसको देखने के बाद होगी आपको, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके पेपर में इससे आउट ऑफ नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है आप सभी को। जैसे मैं हम सभी से बोल रही हूँ कि अगर इससे आउट ऑफ गया तो आप हमारे चैनल को बंद करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आउट ऑफ जाना ही नहीं है तो सोचें ही क्यों ऐसा। इससे आउट ऑफ नहीं जाएगा, एक ही शॉट में आपकी सारी ग्रामर कंप्लीट। आपको 10 नंबर आपके हाथ में दिए जा रहे हैं। बस एक शर्त है कि वीडियो को पूरा देख कर जाए। वीडियो को आपने अधूरा छूटा, आपका काम तमाम वहीं लोटपोट होगा। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन। आपको चूज करना है। सबसे पहले जो 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, उसके लिए भी मैंने सारे कलेक्ट करके रखे हैं। क्वेश्चन बैंक में से है कुछ और आपका ग्रामर अलग से भी है, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े। एक शॉट में काम तमाम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट में लिखा है बच्चों, ही नोज द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। उस व्यक्ति को जानता है, उस बच्चे को जानता है, उस लड़के को जानता है जिसने जो है ब्लू कलर का शर्ट पहने हुआ है। राइट आंसर इज हु। क्या है राइट आंसर? हु। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, हिज ब्रदर इज ब्लैंक आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। उसका भाई आरजे है। आर का प्रोनाउंसिएशन हो गया भैया आपका आर। क्या हो गया? आर। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि आप अगर अपना क्या करेंगे 2x करके देखेंगे तो नहीं बनेगा। आप मेरी स्पीड से चलिए, उसी में आप पार हो जाएंगे। क्या हुआ? प्रोनाउंसिएशन आर, और आर प्रोनाउंसिएशन हिंदी वॉवेल होता है। दूसरी बात, आगे पीछे आ जाइए, हिंदी वॉवेल होता है तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन होता है तो आ जाता है आपका एन। क्या आ जाता है? एन। राइट आंसर इज एन। लॉजिक समझ आया? देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। जो पूल है ना उसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है। क्या नहीं है? बिल्कुल भी पानी नहीं है। सम एनी मैनी, क्या आएगा? एनी आएगा, सम आएगा, मैनी आएगा। एनी की कंडीशन सुनिए, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है तो एनी आता है। नॉट लिखा है, इट मीन्स यहाँ एनी आएगा। किसी की कंडीशन बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आएगा? एनी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, तो क्या आता है? एनी आता है। एनी भाई साहब बोलते हैं हाँ 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 मैं नेगेटिव के साथ हूँ। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ मतलब समझिए, इसके जरिए अब मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ और ऐसी पेपर लीक वाली बात बता रही हूँ कि हाँ भाई यही आना है। इससे बेहतर गारंटी मैं क्या ही दूंगी आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ही हैज़ ब्लैंक मैनी प्लेस। उसने क्या है? बहुत सारे प्लेस लिखे हुए हैं। उपनिषद जो होते हैं उनको लिख चुका है वो। तो इसमें क्या आएगा? हैज़ देखा, हैज़ को देखते ही जाइए परफेक्ट पर। परफेक्ट पे पहुंच गए, उनके घर की घंटी खटखटाओ। भैया कौन सी मैन वर्ब आती है? भाई मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मेरे साथ, हैज़, हैव, हैड। समझ गए? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटर्न। क्या आएगी? रिटर्न। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, ब्लैंक आई टेक योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? समझ गए? जहाँ फॉर्मल होते हैं वहाँ मे आता है। कहाँ मे आता है? कभी भी आप पूछ रहे हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई टेक योर पेन, मे आई, बोलिए आगे आप भी बोलिए कुछ। 6 देखिए, बी, इसमें क्या आएगा? मे आएगा। बी ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें जो है किसका फॉलो क्या फॉलो करने चाहिए? ट्रैफिक नियमों को जो है फॉलो करने चाहिए, उनको जो है उनके रूल मानने चाहिए। टू आ गया, टू देखते ही आउट लगा देना। क्या लगा देना? आउट टू। अगर यहाँ पर टू नहीं आता ना तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर मस्ट आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मस्ट लिख दे, ना ना ना, गलती नहीं करना। अगर ब्लैंक की जस्ट बाद टू आ रहा है और ऑप्शन में आपको या अल्टरनेटिव में आपको आउट दिया जा रहा है तो लपक के आउट टू लिखिए। क्या? लपक के। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है और आपके पास तो और भी नहीं है। पसीने छूट रहे हैं, बताओ ठंड में। सर्दी लग रही है कि नहीं बताइए।
When I was young, जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, जब मैं युवा अवस्था में था, तो आई क्लाइम द ट्री, मैं क्या करता था, पेड़ पर चढ़ जाता था। भैया अगर देखो जो भाई है, अगर भाई पास्ट में है तो बहन भी पास्ट में ही होगी ना, या बहन पास्ट में है तो भाई भी पास्ट में ही होगा ना। ये बाज भैया जो है ना पास्ट में है, तो इनकी जो बहन होती है ना कुड, ये भी पास्ट में ही होती है। ये सब आपस में सगे संबंधी, बस आपको नहीं पता था, ये बात मैंने बता दी आपको। ये जो बाज है वो एक भैया है और जो कुड है वो एक बहन है। बाज की बहन है कुड, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुड, क्योंकि जो है पास्ट बोलता है, मैं पास्ट में ही आऊँगा। ठीक है, आई बात समझ, हाँ या ना। 9th वाला देखिएगा, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे, कितने बच्चे कक्षा में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या लगा है, प्लूरल लिखा है। प्लूरल के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आपका क्या आता है, मैनी आता है, तो राइट आंसर इज मैनी, है ना। 10th वाला देखिए, हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, कितनी शक्कर लेंगे आप आपकी चाय में, बताइए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, क्या आएगा, मैनी पे टिक लगा दूँ। अब भी पढ़ के आ रहे हो बच्चों कि आपका काउंटेबल और क्या प्लूरल चीज़ों के लिए आता है मैनी, और जो आपका सिंगुलर है और क्या है, अनकाउंटेबल है। शुगर को गिन सकते हो, 1 शुगर 2 शुगर, कभी बोलिए भैया 2 शुगर दे हो, ऐसे बोलते हो आप लोग? नहीं, आप क्या बोलते हैं, भाई 1 किलो शुगर दीजिए ना, बोलते हैं ना, ऐसे बोलते कि नहीं। तो दैट मीन्स ये जो मापने वाली चीज़ें हैं ना, जैसे पानी हुई, दूध हुआ, शक्कर हुआ, इनको हमेशा मापा जाता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है आप मच लिख दें, आंख बंद करें, मच पे टिक लगाएं। 11th, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं हम देखे कैसे मैम, अरे भाई, द अर्थ राउंड द मूव्स, जब आपकी सिंगुलर नाउन आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब आती है, तो मूव्स होती है आपकी सिंगुलर वर्ब। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये मोस्ट फेबलस क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मूव्स आंख बंद करके भर दें, ठीक है। यहाँ पर 12th वाला देखिएगा, ही ऑलवेज ऑन टाइम, वो क्या होता है, हमेशा टाइम पर आता है। तो यहाँ पर ही लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल जाओ, हाँ चले गए। अब आपने क्या देखा, यहाँ पर आपको पता है कि जो ही सी इट नेम होता है उसके साथ SIES IVU दे के साथ मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ही हमने लगा दिया कम्स। और जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, जिन बच्चों को ग्रामर इन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, ये सेंटेंस रट लो, बन जाएगा, काम हो जाएगा आपका। गंगा इज सैक्रेड रिवर, राइट आंसर इज द। यूनिक है, होलिक है, जो होली पवित्र चीज़ों के नाम की पहले भी आता है द। 13 देखना बच्चों, सॉरी हो गया 14 देखना बच्चों, अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, जहाँ पर EST वाली बात होगी ना, बेस्ट, तो हमेशा क्या आएगा आपका, द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमेशा द आता है। 15 देखिएगा, हिज फादर इज ब्लैंक, यहाँ पर MLA है बेटा, क्या है, MLA, ब्लैंक दिया, ओ भाई साहब ब्लैंक दे दिया है, अब क्या करें, फिर प्रोनाउंसिएशन करो ना बेटा, जो ब्लैंक के जस्ट बाद वाली बात है वो क्या है आपका, एम है। एम को आप पढ़ कैसे रहे हैं, एम बोल रहे हैं। एम जो है हिंदी बॉबल होता है, इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहे हो कहाँ हमें छोटा बड़ा पढ़ाने के लिए पढ़े हो, ब्लैंक करवाओ हमें, सोच रहे हैं ना, नहीं गलती मत करो बेटा। हिंदी बॉबल जो होता है ना, उसमें ए जो होता है क्या होता है, प्रोनाउंस करता है अपना हिंदी बॉबल का, और जब भी हिंदी बॉबल का प्रोनाउंसिएशन आता है वहाँ पर एन ही आता है। क्लियर, अब समझ में आए हिंदी इंग्लिश कितनी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। एन आएगा, हिज फादर इज MLA हो गया। यहाँ पर देखिए 16 की तरफ, दे हैव बीन प्लेइंग हियर, हाँ अब थोड़े आगे चल जाओ, कौन की घंटी खटखटाना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, उसमें क्या बोलता है, सिंस या फॉर आता है। सिंस भैया बोलता है मैं एग्जैक्ट टाइम के लिए आऊँगा, और फॉर भैया बोलते हैं मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आऊँगा, लाइक का मतलब मेरा कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, मुझसे कोई कह दे 3 साल, मुझसे कोई कह दे 2 साल, मुझसे कोई कह दे 2 घंटे, लेकिन मुझे ये मत बताना कि मैं किस टाइम पर हूँ, ठीक है। वो अपने आप को हाइड रखता है, और जो सिंस होता है वो बताता है कि मैं कब से कर रहा हूँ। कुछ होते हैं ना, कुछ लोग जो बोलते हैं कि हाँ भैया हमने ये कर लिया, इतने बजे से इतने बजे तक हम यहाँ थे, तो सिंस भी वैसा ही है ना, सिंस भी जस्ट वैसा ही है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिंस, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो वे लोग खेल रहे हैं ना, वो कब से खेल रहे हैं, मॉर्निंग से खेल रहे हैं। कब से खेल रहे हैं, मॉर्निंग से, ठीक है। तो राइट आंसर इज मॉर्निंग। आगे बढ़े कि रुकना है, पानी तो नहीं पीना, पानी पी लो फटाफट सभी, मैं भी पी लूँ, मैंने पी लिया। आगे बढ़े, 17 देखते।
वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज ब्लैंक 3 ईयर। हम इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ रहे हैं। कौन से 3 साल भैया, हमें तो पता ही नहीं था। अरे इसमें तो हाइड हो गया टाइम, हाइड फॉर बोलता है जल्दी जल्दी मुझे लगा दो फटाफट से, सब सही हो जाएगा आप सभी का। हाँ भैया हमने लगा दिया। 18 देखिएगा, दे विल गो टू दिल्ली ब्लैंक मंडे। वो क्या है, कब जा रहे हैं दिल्ली, मंडे को जा रहे हैं। अब देखिए बता दूं आपको, वीक्स डे नेम के लिए, क्या वीक्स डे नेम के लिए आपका हमेशा जो है क्या आता है, ऑन आता है। माइंड में सेट कर लेना इस चीज़ को हमेशा। प्री पोजीशन में वीक्स डे नेम के साथ वीक्स डे नेम जब आते हैं तब क्या आता है आपका, ऑन आता है। क्या आता है, ऑन आता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑन। 19th देखिएगा, 19 में लिखा है वी वेंट टू कश्मीर। हम कश्मीर गए ब्लैंक अप्रैल। कब गए थे हम, अप्रैल में। अब मैं आपको एक और नोट देती हूँ मंथ से नेम के लिए। मंथ भाई मंथ से नेम के लिए क्या आता है, मंथ नेम के लिए क्या आता है आपका, हमेशा क्या आता है, इन आता है। आंख बंद करके लगा दो इन, कोई दिक्कत है क्या, हम तो खड़े हैं, दिक्कत होगी तो। आंसर क्या आएगा आपका, इन। राइट आंसर इज इन। अब अपन 20 की तरफ चलें। हाँ जी, बियर इज 20। आ गया, मिल गया। नहीं मारो मत, मिल गया। हिज अंकल डाइड ब्लैंक कैंसर। कभी भी कोई कैसे ही मरता हो, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट मर गया है और किसी डिसीज की वजह से मरा है, तो आंख बंद करके ऑफ लिख दें। क्या लिख दें, ऑफ। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, बिल्कुल डरो मत, आंख बंद करो और लगाओ जय हो। कौन से वाले भगवान जी को मानते हो, उनका ही जय करके बोलो। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग। वो किससे डरता है, कुत्तों से। आप डरते हैं, नहीं मैं तो इंसानों से डरती हूँ। 22 आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। मैं जो है ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। अब यहाँ पर आपको दिया गया है ब्रैकेट में एंड, सो, बिकॉज। 3 चीज़ दी है बच्चों। एंड मतलब होता है और, सो मतलब होता है तो, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि हुआ है। अब देखिए इसमें बोला है कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बुखार है। आप यही बोलेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ और मुझे बुखार है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना। आप ये बोले हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हमें बुखार है, हम ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, है ना। सो राइट आंसर इज बिकॉज। बिकॉज में ये बोलता है जब मुझे रीजन बाद में देते हैं तब मुझे लगा दिया करें, है ना। अब 23 देखते हैं, ब्लैंक यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अगर तो नहीं बोला ना मैंने, नहीं बोला। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, इफ आएगा। राइट आंसर इज इफ। 25 देखें। चलो यार थोड़ा सा पेन चेंज करें, मूड चेंज हो जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड। जो पेशेंट है वो, सॉरी 24 देखना था ना यार। आई प्रेफर कॉफ़ी टी। जब भी कोई प्रेफर का आता है ना, कि प्रेफर कोई भी हो, कॉफ़ी टी नाश्ता कुछ भी बात हो रही, हमेशा आप 2 लिखें। क्या लिखें, 2। राइट आंसर इज 2। 25 देखना, द पेशेंट हैड डाइड। जो पेशेंट है ना वो पहले ही मर चुका है। ब्लैंक द डॉक्टर एट अराइव। डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही जो पेशेंट था वो चल बसे। तो पहले की बात हो तो बिफोर लिखें। क्या लिखें, बिफोर। राइट आंसर इज बिफोर। 26 से देखें बच्चों, कोई दिक्कत समस्या, यहाँ तक कोई परेशानी हो, पेट दर्द हाथ दर्द, सबका इलाज है, बताते जाओ। भोपाल इज लार्जर ब्लैंक ग्वालियर। भोपाल जो है बड़ा है ग्वालियर से। जब भी ऐसी बात होती हो और किसी 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हुआ हो और ब्लैंक आया हो तो उसमें आप क्या लिखें, देन लिखें। और कौन सा वाला लिखें बच्चा, एन वाला लिखें। कुछ आपको इस टाइप से गुमराह करने के लिए भी दिए जाएंगे, आप एन करके भी, लेकिन आप एन वाला ना लिखकर कौन सा लिखें, THAN वाला, ठीक है। 27 देखें अब अपन लोग। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर। हम जो है काइट जो है बना रहे थे जब पिताजी पहुँचे। तो राइट आंसर इज अराइव्ड। क्योंकि मैंने आप सभी को बोला अगर यहाँ पर वर है तो यहाँ पर जो है इसकी पास्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, पास्ट फॉर्म आएगी। तो राइट आंसर इज अराइव्ड। 28 देखें, डोंट लीव दिस प्लेस। इस जगह को मत छोड़ना। यहाँ पर फिर क्या है, बिल्कुल मत छोड़ना। डोंट लीव दिस प्लेस, इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना, इसमें आपके 10 नंबर निहित हैं। डोंट लीव दिस प्लेस ब्लैंक आई कम हेयर कम बैक। जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाता ना, जब तक इस प्लेस को मत छोड़ देना। अंटिल या व्हेन, जब तक तब तक बात आए ना ऐसी तो अंटिल आता है। क्या आता है, अंटिल आता है। सो राइट आंसर इज योर अंटिल। डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक। जब तक इस जगह को मत छोड़ना जब तक मैं यहाँ वापस ना आ जाऊँ।
राइट आंसर इज अनटिल। 29 देखें बच्चों, आई ब्लैंक वाई दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। मैं इस फोन को जरूर खरीदता अगर मेरे पास पैसा होता। मैं ये वीडियो से और मतलब इतनी मेहनत करती इस वीडियो पर जितनी मैं कर सकती थी, समझे। यहाँ पर ये सेंस लग रहा है कि हम जितना हो सके, यहाँ हम एक काल्पनिक बात कर रहे हैं कि हाँ हम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। सो इफ़, या फिर यहाँ पर लिखा है आई, तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या लिखेंगे, आई वुड बाय दैट मोबाइल। मैं इस मोबाइल को खरीद लेती इफ़ आई हैड मनी, ठीक है, अगर मेरे पास पैसा होता तो। खैर पैसा तो बहुत है लेकिन मम्मी नहीं देती यार। चलिए आगे देखें, आगे किस पे आ गए हैं हम, 30 पर। सी ब्लैंक गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। वो कहाँ जाती थी, मंदिर डेली जाती थी जब वो कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी। अब यहाँ आपको लिखना है वुड, विल या फिर कुड। क्या आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, पहले आप लोग अपनी कैसिंग बता दीजिए। इसका राइट आंसर है कुड। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि वो जा सकती थी या जाती थी। यहाँ पर आप बोलिए, यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि वो जब वो टेम्पल में मतलब जब वो गाँव में रहती थी तो वो डेली टेम्पल जाती थी। जा सकती थी क्योंकि जाएगी तो नहीं, अब कैसे जाएगी, अब तो सी लिव्ड इन है ना, तो विल तो यहाँ पर किसी मकसद से नहीं आता क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर वुड आता है या कुड। जा सकती थी क्योंकि जब वो, अगर वो गांव में रहती तो वो जा सकती थी, लेकिन अब तो वो कहाँ है, अब तो वो गांव में रहती नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, कुड आएगा। जब हम कल्पना कर रहे हो ना तो वुड आता है कि अगर ऐसा होता ना, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ऐसा कर लेता। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि सी कुड गो टू टेम्पल एवरी डे। वो जो है डेली मंदिर जा सकती थी व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, अगर वो जब वो विलेज में रहती थी, ठीक है। 31 देखें, ही वांटेड टू एन इंजीनियर। वो क्या बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। टू के बाद बेटा मैन वर्ब की हमेशा फॉर्म आती है, कौन सी आपकी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये माइंड में शेड्यूल रखें, आगे तक काम देगा आप सभी को, समझ रहे हैं आप इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसके हिसाब से, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर सॉरी। ये वो क्या बनना चाहता है, वह जो है एक इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है। 32 देखें, इसके बाद अगर कोई भी मैन वर्ब आ जाए आप तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना टू के बाद। माई फादर इज मेरे पिता जो है ना एक टीचर है। माई फादर इज रिटायर्ड टीचर। क्या आएगा, रिटायर्ड, क्योंकि ये एक फ्रेश वर्ब है या फिर मैं बोलूँ का सोचा समझा एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इज लिखा है तो हम रिटायर लिख दे, लेकिन रिटायरिंग लिख दे, आईएनजी फॉर्म लिख दे, लेकिन यहाँ पर तो ए लिखा है ना। अगर यहाँ पर आपको क्या शर्त रखी जाती कि इज के बाद मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाली शर्त रखी जाती तो वो कुछ इस टाइप से होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना माय नेम इज दीपिका। इज के बाद हम दीपिका क्यों बोल रहे हैं, हमें तो दीपिका इंग बोलना चाहिए था ना। तो ये लाइका एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई नाउन है, ठीक है। 33 देखें, ही अवॉइड्स ब्लैंक टू स्ट्रेंजर। वो क्या करती है, स्ट्रेंजर लोगों को, अजनबी लोगों को क्या करती है, अवॉइड करती है। सी अवॉइड्स टॉक्ड या फिर टॉकिंग। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका टॉकिंग। सी अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। वो जो है लोगों से, जो अजनबी लोग होते हैं उनसे बात करने से क्या करती है, अवॉइड करती है, अनदेखा करती है। यहाँ पर टू के पहले मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अगर टू यहाँ पर होता, अगर टू आगे होता तो क्या होता, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। क्लियर है, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 की तरफ। ब्लैंक गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। अब यहाँ पर पहले बताओ क्या आएगा, आगे बताओ पहले क्या आएगा। और ये गुड्स मतलब अच्छा नहीं है, सामान है, ठीक है। हाँ, गलत फहमी बहुत होती है बच्चों को। राइट आंसर है बेटा सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। बेचा हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा, सुना होगा। 35 देखिएगा, आई हेयर्ड सम किड्स। मैंने जो है सुना है कुछ किड्स को, फॉर हेल्पिंग, किसके लिए, मतलब किसके लिए चिल्ला रहे थे, वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। तो साउट या साउटेड, यहाँ पर आएगा साउटेड। आई हेयर्ड सम किड्स साउटेड फॉर हेल्प। कुछ बच्चों को मैंने सुना है जो मदद के लिए पुकार रहे थे, ठीक है। 36 देखिएगा, वर्क हार्ड विल, यहाँ पर लिखा है क्या आपका, पहले ब्लैंक लिखा है, यू विल फेल। कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम पास
नहीं होगे तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पर यू विल नॉट पास नहीं लिखा, यू विल फेल लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बट आना चाहिए, एंड आना चाहिए, या फिर और आना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि कठिन परिश्रम करो, नहीं तो, या फिर आप यहाँ बोल सकते हैं और यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो राइट आंसर है और। कभी कभी आपने सुना है कि ये वाला क्वेश्चन करो, नहीं तो कौन सा वाला करो, ये वाला करो। मोस्टली सुना होगा क्योंकि आपके इस पेपर में भी आएगा कि ये वाला करो, नहीं तो ये वाला करो। तो ये वही है कि वर्क हार्ड, या तो कठिन परिश्रम करो या तो फेल हो जाओगे, ठीक है। एंड तो आएगा नहीं, आप बहुत से बच्चे एंड लगा के आते हैं, किस हिसाब से लगा के आते हैं आप लोग, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो और फेल हो जाओ, ऐसा तो नहीं होगा यार बेटा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा कि वर्क हार्ड बट यू विल फेल, ऐसा भी नहीं होगा। कठिन परिश्रम करो, नहीं तो आ ही नहीं रहा, लेकिन तुम फेल हो जाओगे। कठिन परिश्रम करके लेकिन कोई फेल कैसे हो सकता है। तो राइट आंसर इज और। इस लॉजिक से यहाँ पर और आता है। 37 देखना, ही इज ब्लैंक आवर लेट, वो वहाँ पर क्या है, घंटा लेट है। अब कितने घंटे हैं, 1 घंटे। आवर लिखा है, आवर बेटा, आवर हमेशा रटा रटाया है, आवर, ऑनरेबल, ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं आप सभी को। तो आप लोग एन लिखें क्योंकि ये आवर पढ़ते और यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सुना जाता है, ना कि वर्ड्स देखे जाते हैं। कुछ बच्चों के माइंड में ये भी कन्फ्यूजन है कि ए, आई, ई, ओ और यू जहाँ पर भी है एन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, एन लिख दिए, जो कि गलत हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पर कई बार देखते हैं वन के पहले क्या लिखा रहता है, ए लिखा रहता है, क्योंकि वन का प्रोनाउंसिएशन वाह होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आ से लेकर आहा तक का प्रोनाउंसिएशन ब्लैंक के जस्ट बाद वाले लेटर में आ रहा होना, किसका, आ से लेकर आहा तक का, तो वहाँ पर एन आता है। क्लियर। मैं ज़्यादा आपको समझाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि इतनी देर से हम इतने दिनों की पहले वीडियो से समझाते ही आ रहे हैं। हम अभी सोच रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सके। तो यहाँ पर इसके हिसाब से क्या आएगा, एन आएगा। राइट आंसर इज एन। 38 देखें, प्लीज सेपरेट ब्लैंक बटर ऑन ब्रेड। क्या करो, बटर पे जो है सेपरेटली बटर डालो, ठीक है, मतलब अलग अलग डालो, ठीक है। आ फ्यू, आ लिटिल या फिर फ्यू या फिर लिटिल या फिर फ्यू। यहाँ पर देखो बोला गया है बटर। अब ये बताओ बटर जो है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सबसे पहले सो बटर क्या है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज़ होता है, लिटिल। अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए हमेशा लिटिल यूज़ होता है। इसमें लिटिल दिया है, कहीं दिया है आ लिटिल, तो राइट आंसर इज आ लिटिल। समझ में आया कि क्यों आ लिटिल सही है, बस यही एक रीजन है, ठीक है। आ लिटिल या फिर मैं बोलूँ लिटिल, लिटिल क्या होता है, अनकाउंटेबल के लिए आता है, और फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है। तो ये माइंड में अगर सेट रहेगा ना तो कोई भी आंसर आप झट से दे देंगे। समझ गए, हाँ जी समझ गए, बहुत समझदार बच्चे हैं। 39 जो है आप देखेंगे, ही हैज़ गिवन ब्लैंक स्मोकिंग। यहाँ पर अवे, अप या फिर फॉर, ही हैज़ गिवन फॉर स्मोकिंग या फिर ही हैज़ गिवन अवे स्मोकिंग या फिर ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। राइट आंसर इज गिवन अप। एक फ्रेज वर्ब होती है ये, गिवन अप। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, ठीक है। 40 देखिएगा, वी ब्लैंक वेयर मास्क इन क्राउड प्लेसेस, शुड यूज्ड या फिर आउट टू। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, आप लोग बताइए, आउट टू आएगा या फिर शुड आएगा। सो इसका राइट आंसर होगा शुड। हमें जो है पब्लिक प्लेस पर या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर क्या करना चाहिए, मास्क को पहने रहना चाहिए, ठीक है। इससे थोड़ा सा अपने आंसरों को मिला लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब चलिए तो अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं डिटरमिनर्स की तरफ, और इसके बाद थोड़े से मॉडल वर्ब, फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे डू एस डायरेक्टेड के घर, है ना। मिलना भी तो है उन लोगों से, उनका भी तो हाल चाल लेना, वरना 5 नंबर आप बुखा जाएंगे वो आपकी, है ना। रिश्तेदारों को पूछना कितना ज़रूरी होता है, आप डू एस डायरेक्टेड से समझ लीजिए। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं, देयर इज वाटर इन द पूल। देयर इज वाटर इन द पूल, सम, एनी या मैनी। यहाँ पर आएगा बच्चों सम, मैनी एनी या मैनी बिल्कुल मत लगाना क्योंकि नॉट नहीं लिखा है, और जो वाटर है वो काउंटेबल तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। दोनों कंडीशन बता दी, समझदार समझ गए, ना समझे तो रट लो कि सम ही आएगा। अगर नॉट लिखा है तो एनी आएगा, नहीं लिखा है तो सम आएगा, है ना। सेकंड देखिए, आई हैवेंट बॉट ब्लैंक मिल्क टुडे। मैंने आज जो है दूध नहीं खरीदा। राइट आंसर इज एनी। अब एनी भैया क्यों आए, क्योंकि नॉट है। नेगेटिव चीज़ों के लिए हमेशा जो है क्या आता है आपका, हमेशा क्या आता है भाई, एनी आता है। थर्ड देखेंगे, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे। सो राइट आंसर इज हम कर के आ रहे हैं अभी, मैनी। फोर्थ वाला देखिए,
हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। कितनी शुगर लेते हैं आप लोग? पूछ नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ कि मच आएगा या मैं नहीं आएगा। सो राइट आंसर इज मच। राइट आंसर इज मच। विल यू प्लीज गिव मी मनी। क्या आप मुझे पैसे देंगे? हाँ, सोच रहे होगे मांगने लगी पैसे। अरे पैसे नहीं मांग रही हूँ, पूछ रही हूँ कि सम आएगा या एनी आएगा। फिर गलत ले रहे हो, पॉइंट पे नहीं जाते आप लोग। क्या आएगा? सम आएगा या एनी आएगा? बिल यू आया है, इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? एनी आएगा। बिल्कुल गलत जवाब। बिल्कुल, बिल्कुल से भी बिल्कुल वाला गलत जवाब। जब आप किसी को ऑफर दे रहे हो, चाय का ऑफर दे रहे हो या फिर पैसे का दे रहे हो, सम ही आएगा। क्या होता है कई बार हम बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू सम कॉफ़ी टी। तो ये ऐसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे या फिर आपका कैसे पूछे, विल यू प्लीज़ या फिर विल यू गिव मी, तो ये भी आपका क्या होता है, एक हम्बल सेंटेंस होता है। जब हम किसी को किसी चीज़ का ऑफर दे रहे होते हैं तो क्या आता है आपका? सम आता है। बस एक यही कंडीशन होती है जहाँ पर सम आता है, वरना सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? एनी आता है। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखिए बच्चों, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड। मेरे जो है ना बिल्कुल फ्रेंड नहीं है, तो आई हैव नन फ्रेंड या फिर आई हैव नो फ्रेंड। बताइए, आप पहले कॉमेंट में बताइए, फिर मैं आपको आंसर देती हूँ। जल्दी जल्दी, इतनी देर थोड़ी ना करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से क्या मतलब, 10 सेकेंड बढ़ा ली, नहीं माने, आंसर नहीं देंगे लेकिन क्यों? नो, आई हैव नो फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा सा मॉडल्स की तरफ भी देख लेते हैं ताकि आपके कहीं से भी नंबर ना कटे। हमारा सिर्फ एक मोटिव है, आपका नंबर कहीं से नहीं कटना चाहिए। आई, यहाँ पर लिखा है ब्लैंक, आई टेक योर पेन, तो आंसर है आपका मे। वी ब्लैंक टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आंसर है आउट टू, है ना। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइम ट्री। फोर्थ वाला देखिए, आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। फिफ्थ वाला देखिए, सी ब्लैंक गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन ब्लेस कुड। आंसर है क्या? कुड, इसका वुड। वी वेयर मास्क इन क्राउड प्लेस, हमें क्या करना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए क्राउड प्लेसेस पे। सो राइट आंसर इज शुड, पहनना चाहिए। सेवेंथ देखिए, ब्लैंक आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। मैं जानता हूँ उस जगह का नाम जहाँ तुम जा रहे हो, उसको बोलते हैं एग्जाम सेंटर, जिसमें तुम इंग्लिश का पेपर दोगे। आ रहा है ना मज़ा? नहीं आ रहा भैया, मस्ती मत करो आप लोग। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? क्या आएगा? राइट आंसर इज, बोलिए। यहाँ पर आप किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो राइट आंसर होगा मे आई नो द प्लेस वेयर आर यू गोइंग। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप जिस प्लेस पे जा रहे हो उस प्लेस वो कहाँ है? तो ये एक पूछने का तरीका है। ठीक है, यहाँ पर मुझे पता था, ये बात अलग है, वो मेरा एक जस्ट जोक सपाट। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोलना है? मे, क्योंकि आप फॉर्मली पूछ रहे हैं किसी से। यहाँ पर आर देख रहे हैं, इससे संकेत आता है कि यहाँ पर मे या कैन आएगा। माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। मेरा जो भाई है वो 80 किलो का वजन उठा सकता है। उसमें वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा क्या है, ताकतवर है। हालांकि मेरे भाई में रत्ती भर हिम्मत नहीं है कि वो एक 80 किलो तो बड़ी दूर की बात है, वो 50 किलो का वजन नहीं उठा सकता। लेकिन हमें बोलना पड़ता है क्योंकि भाई है ना, उठा सकता है। तो यहाँ पर जब किसी की एबिलिटी की बात होती है ना बच्चों, जब हम बोल रहे हैं कि कोई इस चीज़ के लिए एबल है, दैट मीन्स वहाँ पर कैन आएगा। क्या आएगा? कैन आएगा। तो राइट आंसर क्या है आपका? कैन है। क्लियर, समझ आया? हाँ जी, समझ आया। आगे बढ़े, चलिए कुछ देख लेते हैं यार, ऐसे कैसे देख लेते हैं, अभी तो और भी काम है ना। चलिए कुछ अच्छा देखते हैं ना, कुछ रह गया था क्या? यहाँ देखते हैं, ही वॉन्टेड टू ब्लैंक एन इंजीनियर, वो क्या करना चाहता है? इंजीनियर बनना चाहता है। तो राइट आंसर है बेटा बिकम। यहाँ पर पूरे पढ़ के आ रहे हैं, बस रिवीजन चल रहा है। माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, राइट आंसर इज रिटायर्ड। ठीक है, तो ये सारे अपन ने पढ़ लिए, तो ये पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। अपन डायरेक्ट पहुँचते हैं कहाँ? डूएस डायरेक्टेड के घर, उनको परेशान करने के लिए। हालांकि वो बेचारे परेशान होते नहीं हैं, अपन भी परेशान हो जाते हैं उनके चक्कर में। फर्स्ट आपके सामने ये रहा बच्चों, ही डिड हिज वर्क वेल, उसने जो है अपना अच्छा काम किया। चेंज इनटू नेगेटिव, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? नेगेटिव में। तो आप कैसे करेंगे? ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। समझ आई बात?
आई कि नहीं। आपको क्या लिखना है, अगर डिड आता है तो डिड नॉट डू, डज आता है तो डज नॉट डू, या फिर डू नॉट आता है तो डू नॉट डू। यहाँ पर आपको डू लिख रहे हैं, डज लिख रहे हैं या फिर डिड लिख रहे हैं, मैटर नहीं करता है। नॉट के बाद आपको डू लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। रीज़न मैं आपको पेपर के आने के बाद बताऊंगी, अभी आप ये कराना, ठीक है। इतनी मेहरबानी कर दो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, है ना। दे आर सेलिंग देयर हाउस, वो अपना घर बेच रहे हैं। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ नहीं करना है कलाकारी, इन दोनों को चेंज कर दो। प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या बोलता है, वो अपने मुंह से निकाल रहा है, हाँ सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा क्या, हैव आएगा, फिर क्या आएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आर की जगह पे लगा दो, फिर तुम क्या लगाओगे, अब हैज आएगा या हैव आएगा। आई वी यू दे के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो है यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, हैव। दे हैव सेलिंग देयर हाउस, वो अपना घर बेच रहे हैं। थर्ड वाला देखिए, सी स्पीक्स द ट्रुथ, वो कैसा बोलता है, सच बोलता है। चेंज इनटू नेगेटिव, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, नेगेटिव में। सी स्पीक्स द ट्रुथ, चेंज इनटू नेगेटिव, तो यहाँ पर स्पीक्स की जगह पे क्या आएगा आपका, डज नॉट। आप लिखेंगे सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज बताइए। दे हैव बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये वही वाली बात है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इतना बड़ा नाम है, लोग बाग ना एक सांस में ना बोल पाए। और कुछ बच्चे जिनने पढ़ा नहीं वो सोच रहे अरे यार ये भी आना था, हमें तो पता ही नहीं था। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये हैव दिख रहा है, इसकी जगह पे आपको हैड लिखना है, हो गई खत्म कहानी। मैंने बोला ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात होती है इसमें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब पास्ट परफेक्ट होता है उसकी कंडीशन क्या होती है। सिर्फ ये कंडीशन होती है कि उसमें हैज़ हैव की जगह पर हैड आता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों रहता है, लाइक जस्ट लाइक अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यू, समझ में आया, कंटिन्यू करें आगे अपन। ही टीचर्स हिंदी, वो क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, आपने क्या लिखा, हिंदी लिखा हिंदी लिखा, पैसिव वॉइस में हिंदी लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में चल जाता है, सब्जेक्ट फॉर्म में। हिंदी लिखा, अब आपने क्या लिखा, पैसिव वॉइस है, तो आपने लिखा यहाँ पर क्या, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, यहाँ पर आपने टीचर्स देखा, मतलब ये कौन से टेंस में था बच्चों, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अब अपन इसको किस में ले जाएंगे, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो क्या करेंगे अपन, हिंदी इज। अब यहाँ पर क्या होता है, मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। टीचर्स लिखा है, टीचर्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ, टॉट होती है, क्या होती है, टॉट। हो गया। हिंदी इज टॉट बाय, किसके द्वारा देखी जाती है, उसके द्वारा। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम, और हर का मतलब सी का हर होता है। क्लियर, हिंदी इज टॉट बाय हिम, समझ आया। सिक्स्थ वाला देखें, सिक्स्थ वाला देखते हैं। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चिल्ड्रन जो है क्या बना रहे हैं, टॉयज बना रहे हैं, ठीक है, टॉयज बना रहे हैं। तो अब अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपन को उनकी मदद करनी है। क्या बोलना है अपन को, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, पैसिव वॉइस में। तो फिर इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखते हैं, तो टॉयज लिखा था तो टॉयज लिख लेते हैं टॉयज बन गया अपना सब्जेक्ट, बन गया। अब इसमें आर पहले से दिया था, तो अपन को क्या लिखना है, सिर्फ विंग लिखना है। क्या लिखना है, विंग, टॉयज आर विंग। अब यहाँ पर मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। ये जो मेकिंग लिखा है ना, इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है अपन को, तो अपन ने लिखा क्या, मेड, है ना। मेक की दोनों फॉर्म, सेकंड और थर्ड दोनों क्या होती है, मेड ही होती है। अब अपन ने लिखा क्या, बाय। किसके द्वारा जो खिलौने हैं वो बनाए जा रहे हैं, बच्चों के द्वारा। किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा। तो बाय के बाद आप क्या लिख दें, चिल्ड्रन लिख दें। क्या लिख दें बच्चों, चिल्ड्रन। हो गया कंप्लीट। टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, समझ आया, आगे बढ़े। चलिए सेवेंथ देखिए बच्चों, इन द पार्क वर प्लेइंग स्लैश चिल्ड्रन फुटबॉल। अब आपको क्या करना है, इसको सही से स्ट्रक्चर बनाना, रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको क्या करना है, सारे शब्दों को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिसका कोई सेंस निकल सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होगा, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन लिखेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन या कोई नाउन फॉर्म ही सब्जेक्ट होता है। अब नाउन में किसी का नाम हो सकता है
और क्या हो सकता है, ही सी इट नेम हो सकता है, आई वी यू दे हो सकता है। ठीक है, इन सभी को ही सब्जेक्ट बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम चिल्ड्रन लिख लेंगे, चिल्ड्रन, रुकना जरा, चिल्ड्रन क्या होगा चिल्ड्रन के बाद, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब क्या आएगा, क्या खेल रहे हैं, अब आएगा ऑब्जेक्टिव। एक नियम होता है, क्या नियम होता है आपका, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है मेन वर्ब, फिर होता है क्या आपका ऑब्जेक्ट, फिर होता है अदर वर्ड इन द पार्क। ये कुछ बच्चों इस तरीके से बन जाएगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। क्लियर, समझ आया, नहीं आया तो बोल दीजिएगा। यही होगा इसका आंसर कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। जो चिल्ड्रन है वो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं पार्क में। आगे बढ़े बच्चों, से 8th देखिएगा, 7th हो गया ना अपना, हाँ 8th देखिएगा, सी सेट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव। आपको इसको क्या करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ये कौन सा टेंस है, ये है आपका पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही सी इट नेम के साथ मेन वर्ब में एस या यस नहीं आता है। ठीक है, सॉरी, मतलब यहाँ पर मेन वर्ब में एस या यस आता, अगर इसमें एस लगा होता तो हम समझ जाते कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसकी सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि सेट की तीनों फॉर्म क्या होती है, तीनों फॉर्म इसकी सट 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 होती है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन को कुछ नहीं करना है अपन क्या करेंगे, अपन इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है, मैं बताऊंगा आपको, एक सलाह देती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लेना बेटा, आप लोगों के कितने 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें से हमेशा आता है। नेगेटिव बनाने के लिए आएगा आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में भी देंगे आपको, क्योंकि उसमें एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का मूव्स वाला आता है या कम्स वाला आता है। ठीक है, सो पढ़ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो इस चीज़ में, है ना। तो अपन इसको नेगेटिव बनाते हैं। डिड नॉट आता है, क्योंकि आपका अगर आप पढ़े ना ध्यान से, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, तो उसमें एक एक्सिलरी वर्ब आती है जिसे डिड नॉट बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, यही हो जाता है ना। तो आप क्या करेंगे, सी डिड नॉट क्या लिखा है, सेट, तो अपन सेट की फर्स्ट फॉर्म भी वही होती है, क्योंकि सेट 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 यही होता है। सी डिड नॉट सेट द डोर, अपन को बस इतना करना था, DOOR। ठीक है, बस इतना करना था और बन गया पूरा क्वेश्चन आपका, बन गया कि नहीं, बस इतना ही करना है। सी डिड नॉट सेट द डोर। 9th वाला देखना बच्चों, ही हैज़ टेकन टी, उसने क्या ली है, चाय ले ली है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इसको किस में चेंज करना है आपको, इंटरोगेटिव में। तो अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ही हैज़ टेकन टी चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इसको आपको किस में चेंज करना है, इंटरोगेटिव में। तो आपको सिर्फ इसको क्या करना है, अदला बदली करनी है, हेल्पिंग वर्ब की और सब्जेक्ट की। हैज़ ही टेकन टी, हैज़ ही टेकन टी, समझ आई बात। सिर्फ आपको हैज़ और ही की हेरा फेरी करनी है। हेरा फेरी पिक्चर देखिए क्या, अभी मत देख लेना। सी लिव्ड इन शिवपुरी, वो कहाँ रहती है, शिवपुरी में। चेंज इनटू इंटरोगेटिव, अब इसको इंटरोगेटिव समझ करना है। एक बात आप माइंड में सेट कर लेना बेटा, कि आपकी क्या होता है बिना हेल्पिंग वर्ब के ना तो इंटरोगेटिव बनता है, ना ही क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। तो अब इसमें आपको कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रही, नहीं दिख रही है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे लाते हैं, जब आपको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख रही हो सब्जेक्ट के बाद, तो समझ जाना कि वो पास्ट का इंडेफिनिट है, और पास्ट के इंडेफिनिट में एक अवतरित होती है मैया, कौन सी मैया, डिड नॉट मैया, ये होती है आपकी कलयुग में पास्ट के इंडेफिनिट में, है ना। किसी का सहारा नहीं मिलता तो ये बाबा राम का सहारा लेकर आ जाती। सी डिड नॉट लिव इन शिवपुरी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। ठीक है, समझ आ गया क्यों। और ये जो है मैंने बोला डिड नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर जो लिव है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिव होती है, लिव्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लिव होती है। ठीक है, अनुराग रीड
सॉरी, अनीता रीड द रामायण एवरीडे। ये भी बेटा पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म रीड 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 ही होती है, बस पढ़ना अलग हो जाता है, बाकी रीड की तीनों फॉर्म एक सी होती है। तो यहाँ पर मैं कैसे समझी, क्योंकि ही सी इट नेम के साथ जो है हमेशा मैन वर्ब में एस या एस आता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट है। तो ये भी वैसे ही बनेगा, अनीता डिड नॉट, अनीता जो है डिड नॉट लिखेंगे अपन, डिड नॉट रीड, अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। बस इतना करना था, इतनी सी बात थी हमें। गाना याद आ रहा हो तो गाना गाओ यार, सिर दुखने लगा आप लोगों का, है ना, दुखने लगा ना। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग सही में, बस लाइक ही नहीं करते हम लोगों को। ही टॉट इंग्लिश, अब इसको चेंज करना है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। किस में चेंज करना है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो सेकंड फॉर्म दिख रही है इसको मेन वर्ब में एस या यस कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका ही सी इट नेम में से एक चीज़ है। तो यहाँ पर ही सी इट नेम जब आता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मेन वर्ब में जो है चेंजेस होते हैं, जो कि एस या ई एस हो जाता है। तो ये कुछ हो जाएगा आपका ही टीचेज, क्या कर रही वो, हिंदी पढ़ा रही, इंग्लिश पढ़ा रही, ही टीचेज इंग्लिश। क्लियर, समझ आया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 13 देखेंगे, ही इज़ टू वीक टू गो स्कूल, वो बहुत कमज़ोर है स्कूल जाने में। अब आपको रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, आपको इसमें किसका यूज़ करना है बच्चों, सो दैट का। तो आपको इतना तो पता होगा, इस टू की जगह पे सो आता है, इस टू की जगह पे टू आता है ना। तो यही उल्टा हो जाएगा कि ये हो जाएगा क्या आपका ही इज़, टू की जगह पे क्या हो गया सो, यहाँ पर फिर आपने लिखा वीक, फिर छोटे टू की जगह पे आपने दैट लिख दिया बेटा। ही इज़ सो वीक दैट, अब बड़ी कठिन समस्या। अब आपको पता होगा कि हम कुछ यूज़ करते थे कैन नॉट वाला, अब हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम जो पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज़ किया ना हम वही यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमें कैन नॉट लगाना है। पहला सेंटेंस नेगेटिव था, वीक मतलब कमज़ोर होता है, नेगेटिव था, तो अब हम इसे नेगेटिव ही बनाएंगे। ही कैन नॉट गो टू स्कूल। बस पता है क्या करना रहता है सो दैट वाले में, दैट के बाद जो है ना कैन नॉट तो लिखना ही रहता है, लेकिन पहला जो सब्जेक्ट होता है ना उसको पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं बस, और कैन नॉट लगा कर जो मेन वर्ब दी है वो लिख लो आप लोग। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत समझदार हैं, वेरी गुड। आगे देखते हैं अपन लोग। सबसे पहले कौन सा देखेंगे, अब कौन सा आ गया अपन 14 पे, कौन से पे आ गए 14 पर। क्या लिखा है, ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, वो बहुत गरीब है उसकी फीस जमा करने में, है ना। अब यहाँ पर अपन ने वही कंडीशन लगा ली, ही इज़ टू की जगह पे सो लिख दूँ, फिर इसके बाद मैंने पुअर लिख दिया, ही इज़ सो पुअर लिख दिया। अब टू की जगह पे मैंने क्या लिखा, दैट लिख लिया। अब अपन को देखा कि पहले में क्या आया था ही, हम भी ही लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है वो बहुत गरीब है, तो वो अपनी फीस जमा करेगा, नहीं कर सकता, तो अपन को क्या लिखना है, कैन नॉट लिखना है। क्या लिखना है, कैन नॉट। तो आपने क्या लिखा, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे के बाद, टू के बाद थी पे, तो अपन पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पे। और आपको पता है कि कैन नॉट के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ही कैन नॉट पे। अब जो भी लिखा है आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इतना सा काम करना है कि जो टी डबल और टू है उसकी जगह पे सो लिखना है, और टी ओ टू की जगह पे टू लिखना है, और पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज़ किया है वो यूज़ करके फिर इसके बाद कैन या कैन नॉट लगाकर फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर आगे बढ़ जाना है। समझ आ गया, हाँ आप समझदार हैं। द बॉय इज़ माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज़ वॉन दिस प्राइज। अब इसमें कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, आपको क्या कुछ नहीं करना है, आपको इस सेंटेंस को पहले लिखना है। द बॉय हु इज़ वॉन दिस प्राइज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड या इज़ माई फ्रेंड, बस आपको इतना करना था। समझ गए आप, मतलब ये यहाँ पर जो द बॉय है इसको गायब कर दीजिए और यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। आप कैसे लिखेंगे, द बॉय हु हैज़ द प्राइज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड या इज़ माई फ्रेंड। समझ आई बात, ठीक है। 16 देखिएगा, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, जो टी है ना वो बहुत गर्म है पीने में। अब थोड़ा सा घुमा दिया है बच्चों, अगर हम फैक्ट वाली चीज़ों की बात करते हैं ना, जिन चीज़ों में फैक्ट पता चल रहा है, फैक्ट कैसा मतलब, देखिए चाय गर्म है तो आप पी लेंगे क्या, नहीं पी सकते, उसको ठंडी करके पीना पड़ेगा। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन बनती है तो ये होता है कि हम थोड़ा सा चेंज करते, बताती हूँ, सांस तो लीजिए, घबराइए तो सही। सबसे पहले तो अपन वही टी डबल ओ टू की जगह पे सो लिख दिया, द टी इज़ सो, फिर क्या लिखेंगे, हॉट, द टी इज़ सो हॉट,
द टी इज़ सो हॉट। अब यहाँ दैट मतलब टू की जगह पे दैट लिख दिया। अब आपको द टी लिखा था, द टी एक निर्जीव चीज़ है तो हम यहाँ पर इट लिखेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ पर हम कैन नॉट बी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कैन नॉट बी। क्यों लिखते हैं इसका रीज़न भी सुनते जाइए। जब हम फैक्ट वाली बात कर रहे हैं ना तो हम मोस्टली यही बोलेंगे ना कि ऐसा नहीं होता है ना। और जब फैक्ट वाली बात आती है तो कैन नॉट बी ही लिखा जाता है, ठीक है। कैन नॉट बी, फिर क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी, फिर क्या लिखेंगे बच्चों? कैन नॉट बी ड्रंक। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि फैक्ट की बात हो रही। कैन नॉट बी ड्रिंक। क्या लिखा? द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। समझ आ गया? क्लियर हुआ? कुछ दिक्कत, कोई परेशानी, पेट दर्द, हाथ पैर दर्द, कुछ दूँ? इतना तो हो जाना चाहिए ना। अब थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं तो यही होगा। और दिक्कत हो रही है तो एक मैंने शो दैट वाली वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। क्योंकि मैं अब ये तो नहीं बोलूँगी कि यार आप देखो ही, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपके पास, समझ रही हूँ मैं भी कि कंडीशन बहुत ज़्यादा जाती जा रही है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, तो मैं जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। हम कहाँ आ गए थे? हम आ गए थे, यहाँ आ गए थे हम लोग, है ना। 16 हो गया आपका, 17 देखते हैं। 17 भैया कहाँ हो? आ जाओ आप। ये तो आंसर दिए ना, ये आंसर सीट है ना। रुकिए ज़रा, थोड़ा सा सांस ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, जब तक हम देखते हैं 17 भैया कहाँ है। चलिए मिल गया 17, बहुत ढूंढा, मिल गया। ही इज़ नॉट रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी। वो जो है वो खुश भी नहीं है और उसके पास जो है पैसा भी नहीं है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एट। आपको इसमें किसका यूज़ करना है? एट का। तो कुछ इस तरीके से बनाइएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग, ही इज़ नॉट रिच एट ही इज़ हैप्पी। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा बेटू। इसमें दोनों सेंटेंस सिमिलर थे ना, उसमें गलत लिखा है यार। ये तो लिखा है ही इज़ नॉट रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, दो चीज़ है इसमें, और उसमें वो ऐसा बोल रहा है। नहीं, गलत है ये। आप दोनों के बीच में एट लगाइए, क्योंकि इसमें बोर्ड वालों ने गलत दिया है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप नॉट गायब करेंगे। ही इज़ नॉट रिच, वो जो है अमीर नहीं है। एट, ना ही वो क्या है? खुश है। ऐसे बनेगा और यही सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ही इज़ रिच एट नॉट हैप्पी, वो है, कुछ भी बना रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस को। चलिए, सेंटेंस का सेंस थोड़ी ना बदलेगा, बोर्ड वाले कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो 18 देखिएगा, इंडिया प्ले वेल, इंडिया कुड नॉट विन द मैच। यहाँ पर क्या यूज़ करना है? थो। यहाँ पर आप सिर्फ आगे लिख दीजिए, क्या? थो, यानी कि यद्यपि। आपने लिखा थो, इंडिया प्ले वेल, हालांकि इंडिया ने अच्छा खेला, बट इंडिया कुड नॉट विन द मैच। बट नहीं लिखना है, आपको लिखना है सिर्फ थो। थो इंडिया वेल, इंडिया कुड नॉट विन द मैच। हालांकि इंडिया ने अच्छा खेला लेकिन वो क्या है? नहीं जीत पाई, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट द पास। आप जो है कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। यूज्ड इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस। आपको अनलेस की जगह पे किसका यूज़ करना है? इफ़ का। तो आप ऐसे करिए, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम क्या होगे? पास नहीं होगे। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो यू विल पास, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इस सेंटेंस को नेगेटिव कर दीजिए या इस सेंटेंस को पॉजिटिव कर दीजिए। एक काम करना है आपको, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यहाँ पर नॉट हटा दीजिए, या फिर अगर आप इस सेंटेंस में नॉट ला रहे तो इसको मत हटाइए। तो कैसे करेंगे आप? इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस को भी नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है। बन गया? दिक्कत, परेशानी, पेट दर्द। वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्ज़ाम। कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम जो हो एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग और। यहाँ पर बीच में यो और लिख दो, बात खत्म। कठिन परिश्रम करो या तो एग्ज़ाम में फेल हो जाओ, ठीक है। 21 देखिए,
ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल। वो स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। दोनों के बीच में क्या लिख दीजिए आप, बिकॉज। क्या लिख दीजिए, बिकॉज। बात खत्म। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। समझ आई बात। इसके बीच में आपको क्या लिखना है, बिकॉज लिखना है और बात खत्म हो जाएगी। 22 देखिएगा बच्चों, इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। अगर आप जो है रेगुलरली स्कूल नहीं आओगे तो क्या होगा, आप जो हो लेसन नहीं सीख पाओगे। यूज़ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। आपको क्या करना है, इफ़ की जगह पे अनलेस का यूज़ करना है। यहाँ पर अनलेस लिखिए, सबसे पहले आपने लिखा क्या, अनलेस। यहाँ पर यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न लेसन। अगर तुम जो हो स्कूल रेगुलर नहीं आते हो तो क्या होगे, तुम जो हो लेसन नहीं पढ़ पाओगे। सिर्फ इफ़ की जगह पे अनलेस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये डोंट हटा देना। क्या हटा देना, डोंट, और बात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अनलेस में ही आपका क्या छुपा होता है, अनलेस में ही क्या हो छुपा होता है, नॉट छुपा होता है, इसलिए हम इसको हाइड कर देते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे बताइए ज़रा, हमारी गाड़ी कहाँ जाएगी, 23 पे जाएगी, है ना। चलिए तो 23 देख लेते हैं पहले। वेयर इज़ 23, मिल जाओ जल्दी, खुल जाओ सिमशेम। 23 मिल जाओ यार, बच्चे बहुत परेशान हैं, मिल जाइए ना प्लीज़। चलिए मिल गया शायद, है ना। देखिए आप सभी की मेहनत रंग लाई और हमें 23 मिल गया। एज इट वॉज सैटरडे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल। अगर जो है सैटरडे होता तो यहाँ पर कोई भी बच्चा जो है स्कूल में नहीं होता। यूज़ बिकॉज एंड रीराइट। आपको क्या करना है, बिकॉज का यूज़ करना है और फिर से सेंटेंस को लिखना है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपको बिकॉज का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल बिकॉज इट वॉज सैटरडे। ये वाले सेंटेंस को पहले लिखिए, फिर यहाँ पर बिकॉज लिखिए, इट वॉज सैटरडे। समझ आ गया। आपने क्या लिखा, बस कुछ नहीं लिखा, आपने बोला देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल बिकॉज लिखा, फिर इसके बाद लिख दो इट वॉज सैटरडे। क्लियर, समझ आ गया। बस आपको क्या करना है, पहला जो लास्ट सेंटेंस है उसको पहले लिखना है और जो लास्ट फर्स्ट वाला है उसको सेकंड में लिखना है। बस ये पहले ये बाद में और दोनों के बीच में बिकॉज। और कुछ इस तरीके से बनाना है, हम यहाँ भी बता देते हैं आप सभी को, है ना, आंसर शीट पे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल बिकॉज इट वॉज सैटरडे। आ गया समझ। 24 देखिए बच्चा। चलिए अब यार महा मैराथन है तो कुछ तो होगा ना। वी शैल गो फॉर पिकनिक दिस ईयर। हम क्या कर रहे हैं, इस साल जो है पिकनिक पे जा रहे हैं। रिराइट द सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। आपको यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। सो पहले ये तो बताइए किस में है, ये फ्यूचर के इंडेफिनिट में है। तो आप कुछ मत करिए, आप यहाँ पर करेक्ट दिए, आप क्या लिखना, शैल बी। चलिए मैं पूरा बता देती हूँ, बी। चलिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ ना, यहाँ पर देखिए, वी शैल बी गोइंग फॉर पिकनिक दिस ईयर। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको शैल भी लिखना है। किस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ देखना, यहाँ पर वी शैल बी गोइंग फॉर पिकनिक, शैल लिखा है, उसकी जगह पे बी, शैल के बाद वी लिखकर फिर गोइंग लिख दीजिए। गो लिखा था ना तो गोइंग लिख दीजिए और दैट्स इट। बस इतना करना था, है ना, इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा बच्चों। बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि रीराइट द सेंटेंस इन पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो आप क्या करेंगे, लिखिएगा बर्ड्स वर माइग्रेटिंग इन विंटर। बस मैंने क्या किया है, यहाँ पर मुझे कोई भी, यहाँ पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो हमने क्या किया, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करती थी, वाज और वर, हमने समझा ये क्या है, एक प्लूरल नाउन है तो इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी जो कि वर होगी। और हम जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में मेन वर्ब में आईएनजी लिखते हैं, तो हमने माइग्रेटिंग का क्या कर दिया, माइग्रेट का माइग्रेटिंग कर दिया। समझ आया। 26 देखना, जिम विल टेक कॉफ़ी। जो जिम है वो क्या करता है, कॉफ़ी लेगा, है ना।
तो चेंज द प्रेजेंट परफेक्ट, इसको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये विल देख रहे हैं, इसकी जगह पे आप हैज़ लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, हैज़। और टेक लिख रहे हैं, उसकी जगह पे टेकन। मतलब ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट का परफेक्ट। ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, जिम हैज़ टेकन कॉफ़ी। जो जिम है उसने क्या लिया है, कॉफ़ी ली है। ठीक है, अब यहाँ पर 27 देखिएगा, द बॉय इज़ माई कज़न, द बॉय हैज़ वॉन द रेस। जो लड़का है ना, वो लड़का मेरा कज़न है जिसने रेस को जीता। कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लॉज, इसको आपको रिलेटिव क्लॉज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये तो और भी आसान हुआ, क्योंकि इसमें हर एक क्लॉज में एक ही चीज़ तो आ रही है ना। तो समझ रहे हैं आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से लिखना है कि द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस इज़ माई कज़न, है ना। मतलब द बॉय के बाद आपको हु लिखना है फर्स्ट, जो लास्ट सेंटेंस है उसमें, और उसके बाद जो है फर्स्ट सेंटेंस में द बॉय को गायब करके इज़ माई कज़न लिखना है। और आप कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं कि द बॉय इज़ माई कज़न हु हैज़ वॉन द रेस। अगर आप कज़न वाला लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या लिखना पड़ेगा, द बॉय इज़ माई कज़न हु हैज़ विन द रेस। यही था ना, आ गए अपन अपनी जगह पे, है ना। यहाँ पर आप ये लिख दीजिए, द बॉय हु इज़ माई कज़न, यहाँ एक मिनट, द बॉय इज़ माई कज़न हु हैज़ वॉन द रेस। द बॉय गायब करके हु लिख दीजिए, ये भी सिंपल तरीका है ना। दोनों तरीके आपके लिए सही साबित होंगे। देखिए 28 देखिएगा, 28 देखिएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस, आपको अनलेस की जगह पे इफ़ का यूज़ करना है। तो आप ऐसे करिए बच्चे, इफ़ यू डोंट या डू नॉट या डोंट, कुछ भी लिख सकते हैं। डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। डोंट लिख कर आपको पूरा काम तमाम कर देना है। आपको क्या लिखना है, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। आगे देखें, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्ज़ाम इजीली। देखना बच्चों, अगर इफ़ की बात हो ना, तो मेनली अगर करेक्शन की बात हो ना, तो वो किस पे करेक्शन करेंगे, जिन सेंटेंस में मीनिंग ना चेंज हो। अब जिसका इसका मतलब हो रहा है कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे, और अगर आप ये कर दो कि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे, तो पूरा मीनिंग चेंज हो गया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मीनिंग चेंज ना हो आपकी सेंटेंस का, आप इस तरीके से करें, ताकि नंबर चांस, मतलब बाई चांस नंबर काटने का मौका भी आए तो कोई भी आपको गलत ना ठहराए। ठीक है, तो आप लीगल तरीके से करिए। जैसे अनलेस हटा रहे हैं तो पहला सेंटेंस नेगेटिव था, तो हम इसे नेगेटिव ही बनाएंगे, है ना। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम क्या हो जाओगे, फेल फेल फेल, है ना। अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजीली। जो अमन है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस एग्ज़ाम को ईजीली पास कर सकता है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, आपको इसमें किसका यूज़ करना है, सो दैट का यूज़ करना है। कैसे करेंगे, जैसे आप शक्कर में चाय डालते हैं ना, वैसे। अब बताओ, शक्कर में चाय डालते हो क्या, नहीं डालते ना। पानी में शक्कर डालते हो कि नहीं, पानी में शक्कर चाय पत्ती डालते हैं जब भी चाय बनती है। बस आपको यहाँ भी वही करना है, वेरी की जगह पे सो लिखना है। अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजीली। इतना ही आसान था ये शक्कर चाय पानी वाला हमने जो बताया वही। दे आर सेलिंग देयर हाउस, वो अपना घर बेच रहे। कंबाइन, सॉरी चेंज इनटू करना है, क्यों, कहाँ थे बताओ, कौन से उस पर थे अपन, कौन से नंबर पे थे, यहाँ थे, नहीं यहाँ थे, नहीं यहाँ थे, कहाँ थे बताइए ना। हम थे यहाँ पर 30 पर, तो हमें 30 पर ही चलना पड़ेगा ना भाई। वेयर इज़ 30, मिल गया मिल गया मिल गया, ये है ना। दे आर सेलिंग देयर हाउस, वे अपना घर बेच रहे हैं। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। यहाँ पर क्या आएगी, हैव, क्योंकि दे के साथ आपका आता है हैव। दे हैव सोल्ड, सेलिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, सोल्ड, क्योंकि आपकी परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट आंसर इज सोल्ड। समझ आई बात। अब यहाँ पर हम 31 देखिएगा, सी स्पीक्स द ट्रुथ, वो क्या बोलती है, सच बोलती है। नेगेटिव में बदलना है, हमने ये कर चुके हैं। सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ तो
वो लोग रिवाइज करवा रहे हैं अपन लोगों से, क्यों, तो ये वाले आपको करवा दिए गए हैं, ये फिर से करना है तो आप कर लें। हम थोड़ा सा आगे पहुंच गए थे, क्यों भैया। हाँ देखिए, इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए और आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, इतना होता है क्या। देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सारे वही दिए गए हैं और बहुत आसान तरीके से आपको सॉल्विंग दी गई है। चलिए मैं थोड़ा सा सॉल्विंग तरफ आप ध्यान देख लीजिए, अपना कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा सॉल्विंग है, नंबर वाइज दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से कर लीजिए। दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है। चलिए अपन 50 से कुछ देख लेते हैं। हम लोग पहुंच गए थे 30 पर, यहाँ थे अपन सोच रहे थे अपन आगे पहुंच गए हैं, यहाँ से करेंगे अपन। चलिए तो यहाँ से अपन 50 से कर लेते हैं। ही टॉट इंग्लिश, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है तो आप लिखेंगे ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश। समझ आई बात। अब इसको हिंदी इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज इंग्लिश, जो हिंदी है ना वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी कि इंग्लिश। मतलब क्या है आपका, हिंदी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सॉरी इंग्लिश ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर नॉट का दिया है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि हिंदी इज़ नॉट, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हिंदी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट लिखिए। यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि हिंदी इज़ नॉट, या फिर आप लिखें इंग्लिश इज़, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है और ये पॉजिटिव डिग्री में है, तो अपन को कंपैरिजन करना है। तो सिंपल सी बात है, अब हम कंपैरिजन करेंगे। इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन हिंदी, ठीक है। इंग्लिश जो है मोर डिफ़िकल्ट है, मोर कठिन है, ज़्यादा कठिन है किससे, इंग्लिश है। यहाँ पर बच्चों आगे देखना, दे प्लेड वेल दे कुडंट विन द मैच, वो उन्होंने अच्छा खेला लेकिन वो जो है नहीं, क्या कर नहीं सकते, मैच जो है नहीं जीत सकती। हालांकि यूज़ करना है तो आपको फर्स्ट में क्या करना है, थो का यूज़ करना है। थो द दे प्लेड वेल, फिर क्या लिखेंगे आप, दे कुडंट विन द मैच। क्लियर, ये सारे हम आपको करवा चुके हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिए। मैंने आगे भी आपको यही सब बताया, ये थोड़ा सा रिपीट में दे दिया है इन लोगों ने, बोर्ड वाले थोड़े से पागल हो गए। बच्चे ये आपकी सॉल्विंग दी है, आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि फास्ट मोशन में समझाया है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस चैनल पर कॉमेंट करें, आपको 10 मिनट में वीडियो बना कर दी जाएगी, बट आप कॉमेंट करें। अगर आप कॉमेंट करेंगे तो वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हमारी वीडियोज़ देखते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं। थैंक यू।